हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नीट एकेडमी। आज मैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट का न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये यूनिट आपकी 5 है और ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस यूनिट से। तो मैं आपको जो NTA ने न्यू पैटर्न चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की। मैंने एक फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट की हूँ, उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो रिपीटेड टॉपिक है, मैं वो टॉपिक कवर की हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर ले उस वीडियो को, आपके लिए ही बेनिफिट होने जा रहा है। अगर आपका फोकस जून में एग्ज़ाम देने का है और चाहते हैं कि इस बार GRF निकालना है, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही GRF निकालना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आपके लिए ये वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। एनर्जी एनवायरनमेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके जो माइंड में सिलेबस अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि एनर्जी एनवायरनमेंट में क्या क्या सिलेबस है और मुझे क्या क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सबसे बड़ी क्या इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी प्रिपरेशन करो, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस गो थ्रू होना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो मैं यहाँ सिलेबस मेंशन की हूँ, आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है एनर्जी एनवायरनमेंट से। ठीक है, एनर्जी इन्वायरमेंट में सबसे पहले आपको पढ़ना है सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, सोलर रेडिएशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, फॉसिल फ्यूल क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सेल ऑयल, कोल बेड मीथेन गैस, हाइड्रेट, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, कन्वर्जन, विंड पावर, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर कलेक्टर, फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, सोलर पॉन्ड, ये सब आपको पढ़ना है। एक इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी यूज और यूज पैटर्न इंडिया, वर्ल्ड एमिशन CO2, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, रेडिएटिव फोर्सिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। ये आपको अब एनर्जी एनवायरनमेंट में सिलेबस में पढ़ना है। एक बार आप खुद से गो थ्रू हो जाइएगा तो ज़्यादा बेटर है। सिलेबस को अगर प्रिंट आउट नहीं किए तो प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा अपने पास। जो जो मैं पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, सारे कवरेज नहीं करूंगी, जो मुझे लगे कि हाँ 100% श्योर है कि आने वाला है इस टॉपिक से, मैं वही करवाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो ये आपका जस्ट मैंने रिविजन पर्पस ही बनाई हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करवाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम एनर्जी एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जानेंगे कि एनर्जी होती क्या है और ये हमारे किस काम में आती है, क्या क्या इसका एप्लीकेशन, सब कुछ जानेंगे इन डिटेल। क्योंकि अब तो एग्ज़ाम जून में होने वाला है तो आराम से सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या है, सबसे पहले तो हमें जानना ये है कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी क्या है? एवरीथिंग रन ऑन एनर्जी। क्या है? एवरीथिंग रन ऑन एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एवरीथिंग रन ऑन एनर्जी। दिस इंक्लूड आवर बॉडी टू द बिल्डिंग वी लिव, इंडस्ट्री, etc. एनर्जी come in different form and can be converted from one form to another। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी, जैसे हम चलते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो उसमें हमें क्या लगता है? एनर्जी लगता है। हम अगर बोल रहे हैं तो इसमें भी हमारा एनर्जी लग रहा है, कोई हम काम कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी लग रहा है, कोई भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। अगर हम अभी बोल रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए तो इसमें भी हम एनर्जी लगा कर बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारी एनर्जी की वजह से ही हो पाती है। और ये क्या था, जैसे बॉडी, जैसे हम घर, जैसे बिल्डिंग हो गया, इन द दिस इंक्लूड आवर बॉडी टू द बिल्डिंग वी लिव, इंडस्ट्रीज है। इट इज़ एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म। एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म में
हमें मिलती है एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर ह्यूमन एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट वर्क। एनर्जी को हम अदर वर्ड में डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एनर्जी क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर ह्यूमन एक्टिविटी एंड डेवलपमेंटल वर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट है फॉर ह्यूमन एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए एनर्जी नीड होती है हमें, ठीक है। मोस्ट ऑफ एनर्जी जो हम यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम्ड होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, वो हमारा कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम्ड करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, हम कोई भी काम कर रहे हो उसमें हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में होती है और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ओके। और एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा एनर्जी का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं एनर्जी को। ड्रॉप ए स्टील कप फ्रॉम ए हाइट, इट्स हिट द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ ऊंचाई से एक स्टील के कप को हम गिराते हैं, तो उससे जो ध्वनि साउंड निकलती है वो क्या करती है? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करती है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। दिस इज कॉल्ड एल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी, ओके। एनर्जी को हम क्लासिफाइड करते हैं, इट इज क्लासिफाइड एट सोर्स एज रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में इसको हम क्लासिफाइड करते हैं एट ए सोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो अपने आप में रिप्लेस्ड होती रहती है और ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। और ये अनलिमिटेड होती है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, और अपने आप में रिप्लेस्ड होती रहती है, अपने आप में बनती रहती है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जो अनलिमिटेड है एनवायरनमेंट में, और जिसके यूज करने से हमें किसी भी तरह के कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम यूज करते हैं तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, और चीपेस्ट मेथड होता है, चीपेस्ट मेथड है, और सबसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है, और रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके एग्जांपल हम लेते हैं जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। ये क्या हमारे है? रिन्यूएबल एनर्जी, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, अपने आप रिप्लेस्ड होती रहेगी, ओके। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? इसके जो बनने में है मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, और अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, ओके। तो ये जो है क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। और इसके जो एग्जांपल होता है फॉसिल फ्यूल लाइक ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल। नॉन रिन्यूएबल को हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल एनर्जी भी बोलते हैं, और रिन्यूएबल को हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी बोलते हैं। अगर आपको कन्वेंशनल पूछ ले तो अब याद रखेंगे वो हमसे नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा है, अगर नॉन कन्वेंशनल पूछ ले तो आप याद रखेंगे कि वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। अनदर नेम भी आप एक साइड में नोट में आप उसको मेंशन कर लेंगे, अगर आप नोट बना रहे हैं, शॉर्ट नोट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे। इससे भी आ जाते हैं, आपको एग्जांपल दे देंगे। पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ओके। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज करते हैं। एनर्जी सोर्सेज इज क्लासिफाइड इन 2 वे। रिन्यूएबल एनर्जी में बताई थी, रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल देख लेते हैं इन डिटेल्स में। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अनलिमिटेड बाय रेट ऑफ यूज और नॉन डिप्लीटिंग होता है, बताई थी मैं। विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, जियोथर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, बायो एनर्जी हो गया। सोलर एनर्जी,
सोलर एनर्जी इज कम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सन। जो सन से प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है? सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द मूविंग एयर। मूविंग एयर से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं विंड एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर। जो वाटर जो टरबाइन के थ्रू हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बांध बनाते हैं डैम के पास, वहाँ से जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रो एनर्जी। बायो एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्स। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के नीचे से जो हम हीट जनरेट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। ओके। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लिमिटेड इन क्वांटिटी और डिप्लीटिंग। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है? वो क्वांटिटी उसकी लिमिट होती है और एक टाइम में वो समाप्त हो जाएगी। अगर हम उसका ज़्यादा यूज करते हैं तो इन फ्यूचर जनरेशन के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कोयला, अभी कोयल स्कैरसिटी हो चुका था, ये बहुत इसके बनने में भी टाइम लगते हैं और अगर एक बार वो ख़त्म हो गए तो उसके बनने में बहुत सारे साल लगने वाले हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कंजर्व करना है और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करने की हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी अल्टरनेटिव यूज करेंगे अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हमें कंजर्व करना है तो इसमें क्या आ गया? न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, कोल है, गैस है, पेट्रोलियम है एंड इट्स प्रोडक्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन के टाइम में जो एनर्जी निकलती है स्पेशली व्हेन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम जब हम यूज करते हैं तब उस समय हमें क्या होता है? वहाँ से जो एनर्जी निकलती है तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। कोल क्या है? कोल इज ए ब्लैक या ब्राउनिश रॉक होता है। वी बर्न कोल टू क्रिएट एनर्जी। थर्मल एनर्जी के लिए हम क्या बोलते हैं? कोल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कोल क्या है? एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है कोल। गैस, नेचुरल गैस इज another fossil fuel that is trapped underground in reservoir. It is mostly made up of methane. We burn gas also to produce energy. नेचुरल गैस क्या है? वो another टाइप है फॉसिल फ्यूल का। सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन रहता है। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा। अगर हम इसको कंप्रेस्ड करके नेचुरल गैस को हम घरों में जो एलपीजी यूज करते हैं उसमें हम काम करते हैं, जिसमें मोस्टली ब्यूटेन और प्रोपेन का यूज किया जाता है। कंप्रेस्ड करके, लिक्विडिफाइड करके हम इसे यूज करते हैं नेचुरल गैस को। पेट्रोलियम इज ए लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल और क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम इज ट्रैप्ड बाय द अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशन। वी बर्न पेट्रोलियम टू प्रोड्यूस एनर्जी। को प्रोड्यूस करने में हम क्या करते हैं? पेट्रोल को बर्न करते हैं। हम अपने मोटर व्हीकल में क्या करते हैं? पेट्रोल का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो परंपरागत है, जो हम प्राचीन कालों से इसका यूज करते आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो गया? रिन्यूएबल एनर्जी हमारा हो गया जो मॉडर्न, अभी कुछ ही सालों में ये डेवलप्ड हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, सोलर से खाना बनाना, ये सब हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप्ड किए हैं। इसीलिए उसे कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, रिलेशन क्या है एनर्जी और इन्वायरमेंट के बीच का, ये भी जानते हैं। एनर्जी एनवायरमेंट हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एनर्जी एनवायरमेंट का क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज ऑन अर्थ। जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी का इज वन ऑफ द क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारा, जो कॉज करता है इन्वायरमेंटल डैमेज ऑन अर्थ। जो अर्थ पे जो जितने भी इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है उस सबका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ एनर्जी की ही वजह से जो बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन कॉज सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो कॉज होगा ही। तो वो हमारा कौन सा है? वो हमारा एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, स्मोक एज वेल एज कॉज सम हेल्थ प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, कैंसर, etc. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज प्रोड्यूस होगी एनर्जी के प्रोडक्शन से, जिससे इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा। एनर्जी इफिशियंसी इज कंजर्व द एनर्जी एंड हेल्प टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। एनर्जी इफिशियंसी इज कंजर्व द एनर्जी एंड हेल्प क्या करता है? रिड्यूस द पॉल्यूशन। तो इसमें मैंने
कंपैरिजन चार्ट के थ्रू आपको रिमेंबर करवाने की कोशिश की हूँ। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना चाहते, बस ये टेबल से आप लर्न करना चाहते हो, तो इस टेबल से भी आपके लिए बेस्ट है। जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का रिपीटेडली यूज एनर्जी सोर्स, वन टाइम यूज कर सकते हैं, अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उसके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या करेंगे, कैन यूज अगेन एंड अगेन करेंगे। परपेचुअल सोर्स क्या है, वैनिश वन डे, एक दिन ये समाप्त होने वाले रिसोर्सेज है। कौन सा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अवेलेबल फॉर परपेचुअल यूज, ये हमेशा यूज आप कर सकते हैं। इको फ्रेंडली सोर्स, इमिट गैस एंड पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है हमको यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा CO2 प्रोडक्शन करता है। CO2 क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है CO2। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। डू नॉट इमिट गैस एंड डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी किसी भी तरह के कोई भी हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए बेस्ट एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एबिलिटी क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और रिन्यूएबल सोर्स क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी है, और ये कभी समाप्त ना होने वाली सोर्सेज है रिन्यूएबल एनर्जी। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट नॉन रिन्यूएबल का लो है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का हाई है। कैसे, अगर हम घरों पे सोलर प्लेट लगाते हैं तो उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें लगता है, एरिया लगता है लार्ज अमाउंट में। अगर हम विंड एनर्जी कहीं लगाते हैं तो उसके लिए आपको बड़े एरिया की ज़रूरत नीड होती है, आप स्मॉल स्केल पे नहीं लगा सकते हैं विंड एनर्जी को। आप हाइड्रो पावर से चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो आपके लिए वहाँ पे डैम बनाना होगा, डैम से टरबाइन बना, वहाँ से तब निकलता है, आपके लिए वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट इसका सबसे ज़्यादा है। अच्छा तो है, चीपेस्ट भी है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा। इंस्टॉलेशन के लिए हमें सबसे पहले लार्ज एरिया की नीड होती है। अगर हम बड़े पैमाने पे अगर जनरेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट इसका हाई होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, और नॉन रिन्यूएबल का लो होता है। प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या है, इसका लार्ज होता है, और रिन्यूएबल एनर्जी है तो इसका लेस होता है। तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज तो है। अगर हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं, कंटामिनेट फ्री रखना चाहते हैं, इको फ्रेंडली वे में अगर हम एनर्जी यूटिलाइज करना चाहते हैं, नॉन रिन्यूएबल को कंजर्व करना चाहते हैं इन आवर फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, और उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, लोगों में अवेयर भी करनी होगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं दिन पर दिन चेंजिंग हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारी खतरे की घंटी है, तो इसीलिए हमें फोकस करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, फोकस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम अधिक से अधिक उसका यूटिलाइज कर सकें। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस क्या होती है, क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में, कौन हमें कितना हार्म करता है, कौन बेस्ट मेथड है, सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट, आपका जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आऊँगी। ये यूनिट आपकी कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये यूनिट कंटिन्यू नहीं ख़त्म नहीं होती तब तक यही सीरीज चलेगी। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की कंटिन्यू सीरीज चलने वाली है, आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है इस चैनल के थ्रू। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, और कंटेंट तो सबका सेम ही रहता है, बस आपका डिलीवर करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है, मेरा डिलीवर करने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी क्यूज, फिर से न्यू तरीका जो पैटर्न चेंज किया एनटीए उसके अकॉर्डिंग मैं क्यूज फिर से स्टार्ट करूँगी, और जितने भी PYQs आपको चाहिए मैं फ्री में टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा दूँगी। और इस वीडियो का जो PDF अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, ओके। तो वहाँ जाकर डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।